नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। एक बार व्याख्या सहित देखते हैं आज के महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आज का। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना कब प्रारंभ की गई? प्रश्न एक बार आप देखिए। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 8 नवंबर 2024, ऑप्शन बी 8 दिसंबर 2024, ऑप्शन सी 8 जनवरी 2025, ऑप्शन डी 8 फरवरी 2025। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 8 दिसंबर 2024 एकीकृत क्लस्टर विकास योजना प्रारंभ की गई। और ये कब तक प्रभावी रहेगी? ये प्रभावी रहेगी, इसकी जो अवधि है, प्रभावी मतलब अवधि मान लेते हैं, इसकी जो अवधि है वो है 31 मार्च 2029 तक। 31 मार्च 2029 तक ये रहेगी, प्रभावी रहेगी या बनी रहेगी तब तक ये योजना। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान में हस्तशिल्प कला होती है, हथकरघा कला है, एमएसएमई जो क्लस्टरों की गुणवत्ता है, उत्पादकता और दक्षता, उसको बढ़ाना और बनाए रखना। क्या है राजस्थान में? हस्तशिल्प। हस्तशिल्प हथकरघा और एमएसएमई। एमएसएमई क्लस्टरों की गुणवत्ता, उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाना है। शुरुआत कब हुई एकीकृत क्लस्टर विकास योजना की? 8 दिसंबर 2024 को, और बनी रहेगी 31 मार्च 2029 तक। उद्देश्य था राजस्थान में जो हस्तशिल्प कला है, हथकरघा कला है, एमएसएमई जो क्लस्टरों की गुणवत्ता है, उत्पादकता और दक्षता को बनाए रखना और बढ़ाना। अगला प्रश्न देखिए। नई शिक्षा नीति के पैटर्न पर आधारित किस कार्यक्रम को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शुरू किया है? नई शिक्षा नीति के पैटर्न के आधार पर किस कार्यक्रम को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शुरू किया है? शुरू करने वाला कौन है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जिसने चालू किया है वो है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन सी स्मार्ट शाला कार्यक्रम, ऑप्शन डी अनुसंधान एवं नवाचार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्मार्ट शाला कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या होता है, इस योजना में कार्यक्रम में सबसे पहले तो स्मार्ट कक्षा बनाई जाएगी, स्मार्ट क्लासरूम या कक्षाएं बनाई जाएगी। कब से कब तक? कक्षा पहली से पांचवी तक से संबंधित है तो ये योजना। और क्या होगा? खेल खेल में पढ़ाया जाएगा इसमें दो विषयों को। खेल खेल में अंग्रेजी व गणित को पढ़ाया जाएगा। खेल खेल में अंग्रेजी और गणित विषय को पढ़ाया जाएगा स्मार्ट शाला कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए। पहल अभियान का संबंध किस जिले से है? पहल अभियान का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए सलुम्बर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी ब्यावर, ऑप्शन डी बालोतरा। तो इसका जो सही उत्तर है, पहल अभियान का जो संबंध है वो है सलुम्बर जिले से संबंधित है ये योजना लोकल लेवल पर जो कलेक्टर होते हैं सलुम्बर के, उनके द्वारा चालू की गई है। इसके अंतर्गत जन कल्याणकारी जो योजनाएं होती है उनको नागरिकों तक 100% पहुंचाना, ये इस पहल अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यानी जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको क्या करना? नागरिकों
तक पहुंचाना, वो भी कितना, 100%। 100% जो है, कोई भी योजना जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार लागू करती है तो उस योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को वहाँ के जो नागरिक होते हैं उन नागरिक तक 100% पहुँचाना इस पहल का क्या मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं आप, मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए, युद्ध अभ्यास हुआ था तरंग शक्ति 2024, जिसमें निम्न में से कौन सा देश भागीदार नहीं था। युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में जो हुआ था उसमें किस देश ने भाग नहीं लिया था। भाग नहीं लेने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ताइवान। तो इसमें श्रीलंका, जापान और सिंगापुर ने भाग लिया था। ताइवान ऐसा देश है जिसने इसमें भाग नहीं लिया था। तो सिंगापुर, जापान और श्रीलंका, इन दोनों तीनों ने क्या दिला, भाग लिया था इस युद्ध अभ्यास में, लेकिन ताइवान ने नहीं लिया था। इनके अलावा और कौन कौन था इसमें शामिल, तो उसमें था एक तो भारत, क्योंकि भारत में ही हो रहा है तो भारत था, प्लस यूएस, यूएस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस और यूएई। तीन तो ये हो गए, सिंगापुर, जापान, श्रीलंका। उसके अलावा भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस और यूएई, ये जो देश थे इन्होंने इसमें भाग लिया था। ये चला कब से कब तक था, ये चला था 30 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक ये युद्ध अभ्यास चला था। और हुआ था जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर। जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर ये क्या था, वहाँ युद्धाभ्यास हुआ था, जो 30 अगस्त से 14 सितंबर तक चला था। और भाग लेने वाले जो देश थे वो तो सिंगापुर, जापान, श्रीलंका, भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस और यूएई। अगला प्रश्न देखिए, एक जिला एक उत्पाद के तहत कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यानी एक जिला और उसके साथ जो उत्पाद दे रखा है उससे संबंधित कौन सा नहीं। ऑप्शन ए है प्रतापगढ़ और उसके साथ है थेवा गल्ला, ऑप्शन बी झालावाड़ और उसके साथ है संतरा, ऑप्शन सी पाली, इसके साथ है स्लेट स्टोन और टाइल्स, ऑप्शन डी झुंझुनू काष्ठ कला। तो कौन सा सुमिलित नहीं है। प्रतापगढ़ के साथ थेवा कला ये सुमिलित है। झालावाड़ में संतरा को इसमें एक उत्पाद के तहत डाला गया है, झालावाड़ के साथ। झुंझुनू के साथ काष्ठ कला, ये भी सही है। तो इसका जो सुमिलित नहीं है वो है पाली। पाली के साथ स्लेट स्टोन टाइल्स ये सुमिलित नहीं है। पाली के साथ आएगा मेहंदी। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत पाली के साथ आएगा मेहंदी, जबकि स्लेट स्टोन टाइल्स का संबंध टॉक से है। टॉक के साथ आता है स्लेट स्टोन टाइल्स। तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत 5 जिले तो यही हो गए। प्रतापगढ़ से सेवा कला है, झालावाड़ से संतरा है, झुंझुनू से काष्ठ कला है, पाली से मेहंदी है और टोंक से स्लेट स्टोन टाइल्स है। अगला प्रश्न, हाल ही में दिल्ली में अहिंसा अहिंसा समरसता अवार्ड राजस्थान की किस महिला को दिया गया है। हाल ही में दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड राजस्थान की किस महिला को दिया गया है। ऑप्शन ए खुशबू शर्मा, ऑप्शन बी उषा कंवर, ऑप्शन सी दीपा सिंह और ऑप्शन डी प्रेम कंवर। तो इसका जो सही उत्तर वो है उषा कंवर। उषा कंवर को ये अहिंसा समरसता अवार्ड दिल्ली में भी हाल ही में दिया गया। उषा कंवर है कौन, ये है सांकड़ा ग्राम पंचायत जैसलमेर की सरपंच। सांकड़ा ग्राम पंचायत जैसलमेर की सरपंच है ये। अगला प्रश्न, 15 जून 2024 को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा घोषित किए गए बाल साहित्यकार पुरस्कारों में राजस्थानी भाषा हेतु किसको चुना गया है। राजस्थानी भाषा हेतु और बाल साहित्यकार पुरस्कार है। बाल साहित्यकार यानी बाल साहित्यकार में राजस्थानी भाषा में किसे चुना गया है। ऑप्शन है रिंकल शर्मा, ऑप्शन बी रति सक्सेना, ऑप्शन सी राजेश व्यास, ऑप्शन डी प्रहलाद सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रहलाद सिंह, जिसे बाल साहित्यकार के अंतर्गत जो पुरस्कार दिया गया राजस्थान भाषा में उसमें चुना गया प्रहलाद सिंह को। ये निवासी कहाँ के हैं, ये निवासी है नागौर के, नागौर निवासी है प्रहलाद सिंह। और इनके कविता संग्रह थी जिसके लिए इनको दिया गया वो है कविता संग्रह
मारी ढाणी। मारी ढाणी के लिए इनको क्या दिया गया है? बाल साहित्यकार पुरस्कार में सम्मानित किया राजस्थानी भाषा के अंतर्गत। अगला प्रश्न, प्रदेश की किस डेयरी को गोपाल रत्न अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? प्रदेश की किस डेयरी को गोपाल रत्न अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? जोधपुर डेयरी, जयपुर डेयरी, भीलवाड़ा डेयरी या अजमेर डेयरी? तो इसका जो सही आंसर है वो है भीलवाड़ा डेयरी। भीलवाड़ा डेयरी को गोपाल रत्न अवार्ड से अभी पुरस्कृत किया गया है। कब दिया गया था ये? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर। राष्ट्रीय कब आता है ये? 26 नवंबर को होता है और ये अवार्ड दिया गया 26 नवंबर 2024 को। और पुरस्कार राशि के रूप में क्या दिया गया है? पुरस्कार राशि की बात करें तो उसमें 3 लाख रुपए मिले हैं भीलवाड़ा डेयरी को। अगला प्रश्न देखिए, दीपा माथुर का संबंध किस खेल से है? दीपा माथुर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है ए स्विमिंग, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी बॉक्सिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, बैडमिंटन से संबंधित है दीपा माथुर। और है कहाँ की दीपा माथुर? दीपा माथुर है जयपुर निवासी। जयपुर निवासी है दीपा माथुर। इन्होंने क्या किया था? अभी श्रीलंका में आयोजित हुई थी अगस्त के अंतर्गत, अगस्त 2024, स्थान था श्रीलंका। वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने महिला युगल के अंदर तो जीता है स्वर्ण, महिला युगल में तो जीता है स्वर्ण पदक, और मिक्स युगल में इन्होंने जीता है रजत पदक। मिक्स युगल में जीता है रजत पदक। जयपुर निवासी है और श्रीलंका में भी आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें महिला युगल में तो जीता है स्वर्ण पदक और मिक्स युगल में जीता है रजत पदक। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के किस जिले में गोवर्धन योजना क्रियान्वित की जा रही है? प्रदेश के किस जिले में गोवर्धन योजना क्रियान्वित की जा रही है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंतर्गत गोवर्धन योजना प्रारंभ की जा रही है। और किसके अंतर्गत की जा रही है योजना? राजस्थान में ये जो योजना है वो डेयरी विकास कार्यक्रम, डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत यह योजना चलाई जा रही है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में सर्च करें @RJ शिक्षा विजन। चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। RJ शिक्षा विजन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।